Assalamu alaikum and welcome to Rabi Hassan Official. Please like the video and subscribe the channel. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी की which depicts exceptional services, कस्टमर सर्विस जिसको कहा जाता है, और बड़े बड़े ब्रांड्स किस तरीके से अपने नाम को बनाते हैं और किस तरह की एक्सेप्शनल सर्विसेज देते हैं जो कंपैशन से भरी हुई होती हैं, जिनमें इस तरह की टचिंग स्टोरीज होती हैं कि बाद में वो उन ब्रांड से ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं एंड देन द ब्रांड एसोसिएट्स विद दैट स्टोरी. सो आज मैं आपको होटल इंडस्ट्री की एक स्टोरी सुनाऊंगी. इट इज़ ऑफ मैरियट होटल. हु डजंट नो द नेम? इंटरनेशनल होटल चेन है. और हुआ ये कि वहाँ पर जिस पर्टिकुलर होटल की ये स्टोरी है उससे कुछ फासले पर, क्योंकि वो थोड़ा सा शहर से दूर थी वो जगह, तो वहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल था, ऑन्कोलॉजी सेंटर था बच्चों का. सो एक फैमिली जो कि मैरियट की रेगुलर कस्टमर थी प्रॉब्ली, उनकी बच्ची को गालिबन ये कैंसर डायग्नोज हुआ. तो द फादर डिसाइडेड कि वो इस होटल में जाके रहें, बिकॉज प्रॉब्ली वो ऑन्कोलॉजी सेंटर से 2 घंटे या 3 घंटे की ड्राइव पर उनका घर था. सो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमने मैरियट में जाकर रहना है. एंड द फर्स्ट थिंग कि मैरियट होटल ने जिस तरीके से, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को 1 हफ्ता चलना था, रेगुलर विजिट होने थे, तो फर्स्ट थिंग, क्योंकि वो उस फैमिली को जानते थे या उनके कस्टमर थे मैरियट के, तो उन्होंने बड़ा दे जस्ट आस्क्ड कि कितना स्टे करेंगे और किस तरह से होगा. उन्होंने बड़ी कस्टमाइज किस्म की सेटिंग की, बिकॉज दे गॉट टू नो कि सिर्फ वालिद और उसका बेटा जो है वो होटल में स्टे करने के लिए आ रहे हैं. अब होटल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्चुअली पता नहीं था कि रीज़न ऑफ स्टेइंग क्या है या रीज़न ऑफ कमिंग क्या है, बिकॉज यूजुअली जब आप किसी होटल में रुकने के लिए जाते हैं तो आपसे कोई भी होटल ही नहीं पूछता कि आप क्यों यहाँ पे रहने के लिए आए हैं. सो बट जब आप किसी भी होटल की या किसी भी सर्विस के लॉयल कस्टमर होते हैं तो वो छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखते हैं कि आपको किस तरह, आपका टेस्ट क्या है, आपको किस तरीके का म्यूज़िक पसंद है, किस तरह की रूम सेटिंग पसंद है. तो उन्होंने विदाउट नोइंग एनी थिंग उन्होंने एक रूम को अच्छे तरीके से सेट किया, नोइंग द टेस्ट ऑफ द कस्टमर. ऑफ कोर्स जब उनको पता लगा कि बच्चा फैमिली से दूर रहेगा, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी उस रूम में जो बच्चे को एंगेज कर सकें. सो when the father and the son they arrived, और उन्होंने चेक इन किया, तो these details were noticed by the father. और उसने ये नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है, बहुत ज़्यादा मेहनत से रूम को भी डेकोरेट किया गया, और ऐसे लग रहा था जैसे बाकायदा तौर पर प्रॉपर्ली सोचा गया है, प्लानिंग की गई है कि किस तरह हमने अपने गेस्ट को कंफर्टेबल भी फील कराना है और इस बच्चे को एंगेज रखना है. बट ये तो फादर ने नोटिस किया. जो होटल की एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो उसका मैनेजर था, उसने नोटिस किया कि the father and the son, father is trying to be very वो कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चे के साथ इंटरेक्टिव हो रहा है, लेकिन बच्चा गुमसुम सा है, ग्लूमी है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा. ना द मैनेजर नेवर वांटेड टू इन्फ्रिंज द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट्स या गेस्ट्स, तो उसने पूछा नहीं, लेकिन वो कुछ फील कर रहा था दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, या बच्चा जो है वो शायद खुश नहीं है. वन ऑफ द थॉट्स जो उसके दिमाग में आए वो ये थे कि शायद बच्चा घर से दूर है तो इसलिए लोनली फील कर रहा है, या ही इज टेकिंग टाइम इन गेटिंग एडजस्टेड एंड ऑल. सो व्हाट हैपन कि एक रूटीन जो होटल की मैनेजमेंट थी उनको भी नज़र आ रही थी, और जो फादर सन की रूटीन होती थी वो इस तरह से होती थी कि वो सुबह हॉस्पिटल के लिए निकल जाते थे, शाम को आते थे और डिनर वो हॉस्पिटल में करते थे, सॉरी होटल में करते थे. सो व्हाट हैपन कि एक दिन उन्होंने देखा कि जब रात को अपने रेगुलर टाइम पे द फादर एंड द सन दे केम बैक फ्रॉम आउटसाइड समवेयर, दे थॉट कि घूमने फिरने गए होंगे या जो भी काम होगा जिसकी वजह से आए हैं, लेकिन द सन नेवर केम फॉर डिनर, रेस्टोरेंट में नहीं आया. और मैनेजर ने फादर से पूछा भी कि हम क्या आपको रूम में फूड सर्व कर दें, या द किड डजंट लुक फाइन, सीम फाइन, वो क्यों नहीं आया खाने के लिए. सो द फादर डिड नॉट से मच, लेकिन उसने मैनेजर को ये कहा कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. तो द मैनेजर आस्क्ड कि जी बिल्कुल बताइए, आप हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू. द फादर सेड कि so basically my son did not come for a reason because हम यहाँ पर
उसकी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, जो यहाँ से कुछ दूर ऑन्कोलॉजी सेंटर है, वहाँ पर मेरे सन का ट्रीटमेंट हो रहा है। और आज मैं उसका हेड शेव करूँगा रात को इन दी होटल रूम, और सुबह जब वो ब्रेकफास्ट पे आएगा तो उसके सर पे बाल नहीं होंगे। तो आई जस्ट वांट कि कोई भी उसे ऐसे ना देखे दोबारा, या उसे इस तरह के क्वेश्चंस ना पूछे डिस्टर्बिंग, क्योंकि इसी वजह से उसने अभी, ही इज़ अपसेट, उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि ही नोज कि कल आज रात में उसका हेड शेव हो जाना है। द मैनेजर हर्ड the sort of instructions या request जो भी उस फादर ने की, एंड he said just don't worry, हम में से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे वो बच्चा ये फील करे कि शायद everybody is noticing, या सबको पता चल रहा है। सो द फादर मेड श्योर कि वो अपने बच्चे को कंफर्टेबल कर सके, और इसीलिए उसने कहा कि कोई इस तरह की कोई बात ना करे, कोई सवाल ना करे, या कोई साइलेंट क्वेश्चंस भी आंखों में ना हो देख के जैसे बच्चे में कुछ चेंज आया हुआ है, और बिल्कुल ऐसे लगे उस बच्चे को कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एंड एवरीबडी शुड फील नॉर्मल। बीइंग अ फादर, जाहिर है ये एक फादर की कंसर्न हो सकता है, क्योंकि बच्चा, देखिए, कोई अपना हेड शेप करा लेता है अपनी मर्जी से, सो नोबडी केयर्स। लेकिन अगर किसी का आउट ऑफ एनी ट्रीटमेंट या ऐसी सिचुएशन में किसी की फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज आ रहा होता है, तो दैट पर्सन फील्स वेरी कॉन्शियस, और ये एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन देता है उस पेशेंट को कि अब शायद लोग मुझे नोटिस करेंगे, और कॉन्फिडेंस कम फील होता है। सो जो अब बीमारी होती है वो तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन आप एक मेंटल ट्रॉमा से या मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। So, interestingly, what happened in the morning, that speaks of highest level of service and highest level of empathy and compassion and what not. मतलब इस तरह के स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कोई कोई घड़ी की कहानी नहीं है, इट्स अ रियल स्टोरी। सो the next morning, when the father and the son, they came for the breakfast to the restaurant, the kid was, as informed by the father already, कि उसका हेड शेव था, और वो बहुत सर झुकाकर और ऐसे किसी को देखे बगैर चल रहा था, जैसे ही इज फीलिंग वेरी लो अबाउट हिज पेरेंट्स एंड ऑल। बट to the shock for the father, when he came to the reception, and when he looked at the waiter, and when the manager of the restaurant came to greet them, और जब वो आगे जाके बैठे, everybody in the hotel was head shaved. कोई भी स्टाफ वहाँ पर ऐसा नहीं था जिसके सर पे बाल हो, and the father was really moved, and he had tears in his eyes, and he was so overwhelmed कि उसने पूछा कि मैनेजर कहाँ है, and when the manager came, उसके भी सर पे बाल नहीं थे, and the father was moved like anything, and he said, how could everybody just let go of their hair? I mean, this is something very personal. और interestingly, उस बच्चे ने भी then he started noticing around के जो भी है स्टाफ, किसी के भी सर पे बाल नहीं है, और ये वो मोमेंट था जब उस बच्चे की आधी बीमारी दूर हो गई, उस बच्चे का आधा ट्रॉमा ख़त्म हो गया, एंड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट इट इज़ सच अ स्मॉल थिंग, बिकॉज द होटल स्टाफ मेड हिम रियलाइज कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, एंड व्हेन समथिंग बैड इज़ हैपनिंग टू यू, वी आर the part of that misery. We are going to share this pain, this low moment with you. और ये किसी पॉलिसी में नहीं लिखा था मैरियट की, या इसके लिए उन्होंने कहीं से कोई अप्रूवल्स नहीं लिए, ये मैनेजर का अपना इनिशिएटिव था, एंड द स्टाफ वाज ऑन बोर्ड विद दिस डिसीजन दैट वी हैव टू शो दिस लेवल ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन टू द चाइल्ड, कि वो ये ना फील करे कि उसके साथ कुछ बहुत अजीब या अनोखा हुआ है। सो दिस सेट्स द स्टैंडर्ड्स वे टू हाई फॉर एनी सर्विस इंडस्ट्री, कि जब आप सर्विस करते हैं और दिल से करते हैं, तो ये सर्विस का जज्बा, हम इसको बड़ा एक कॉमन उसमें लेते हैं, कस्टमर सर्विसेज, इस सर्विस का जज्बा वही जज्बा है जो मदर टेरेसा का जज्बा है। टू सर्व इज टू एक्चुअली go all out to make the person happy and content and satisfied. So this particular story is my own favorite story. This is why I've shared it with you. Take care of yourself and be compassionate, be helpful for the people around you. Thank you for watching. Allah Hafiz.